नमस्कार, आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा दरियापुर में और 2024 लोकसभा चुनाव में आजकल चुनावी बिगुल बज गया है, जिसके चलते हमारी टीम निकली हुई है और जनता से राय ले रही है। इस बार समाजवादी पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। उनके सामने 2 बार के रहे सांसद विनोद सोनकर जी हैं और पीडीएम गठबंधन भी यहाँ पर है। और आज से समीकरण कुछ बदल चुका है, क्योंकि राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। इस पर भी समीकरण कौशाम्बी का बदल चुका है। अब इस बीच देखते हैं जनता की क्या राय है, इस बार क्या बदलाव होगा या फिर से विनोद सोनकर जी आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद कयूम। क्या मुद्दा है इस बार, सबसे बड़ा मुद्दा का और जिले में क्या रहा है? मुद्दा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुद्दा नहीं समझ में, क्या फिर से विनोद सोनकर आएंगे या इंडिया गठबंधन? नहीं आएंगे तो विनोद सोनकर आएंगे। विनोद सोनकर जी आएंगे। तो जिले में विनोद सोनकर 10 साल से सांसद रहे हैं, कि उनके 2-3 काम बता दीजिए। अरे काम क्या बताएं, आज तक मुलाकात ही नहीं हुई सांसद जी से। सांसद जी से मुलाकात भी नहीं हुई और आप काम भी नहीं बता रहे हैं, फिर भी आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मतलब मोदी हैं तो मुमकिन है। देखिए, जनता जिसको चाहेगी वही आएगा। मोदी और ये सरकार से नहीं होता। आप लोग जिसको चाहेंगे, आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, जनता के चाहने से कहाँ होता है। जनता के चाहने से कुछ नहीं होता। आप ही बताएं, आप भी तो मीडिया पत्रकार है। ठीक है, हम लोग तो हैं ही हैं, मगर जनता जब तक नहीं चाहेगी, ये लोकतंत्र में जनता जिसको चाहेगी उसी को चुनती है, उसी की सरकार बनवाती है। नहीं, योगी महाराज हैं तो विनोद सोनकर ही सांसद बनेंगे। अच्छा जी जी। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? बन्ने अहमद। कहाँ के रहने वाले? दरियापुर के। काम क्या करते हैं? बस यही सहज केंद्र है, यही चलाते हैं। सहज केंद्र है। जिले में 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। जिले में क्या विकास पहले जैसा रुका, ठप पड़ा हुआ, या विकास कुछ हुआ? नहीं, विकास बहुत हुआ है। रोड बनवाए नहीं कुछ, जैसे अगली सरकार कर रही थी। रोड के बारे में जो है रोड बनवा रही थी, वही काम किए हैं वो भी। समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज, इंद्रजीत सरोज के बेटे। वो लोगों का कहना है कि जिले में कोई विकास नहीं हुआ, रोड अभी भी गड्ढा भरी हुई है और कोई भी 10 वर्षों से विकास रुका हुआ है। इस पर क्या कहें? विकास तो बहुत हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, विनोद सोनकर जी के 3 काम बता दीजिए जो विकास करी हो जनता के हित में। अभी एको काम हम देख नहीं पाओ, उनके कौन काम करेंगे। यार भाई देखिए, आप कह रहे हैं विकास भी हुआ है, आप कह रहे हैं विकास भी हुआ है, और विकास हुआ है तो 3 काम भी उनके नहीं बता पा रहे हैं, ऐसे कैसे? क्या है? अरे सांसद के हित में बस। क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? राम अभिलाष। राम अभिलाष। कहाँ के रहने वाले हैं? नेवारी के। नेवारी के। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी। और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी की वजह से जितने नवयुवक हैं सब टूट रहे हैं, अंदर अंदर है। ये एक दिन ऐसा आएगा कि बम्बे माने अपने आप में लड़ाई होगी। अच्छा, हाँ बहुत भयंकर है। ऐसे अगर बेरोजगारी नहीं खत्म होगी ना तो कितना विकास हो जाएगा, नवयुवक का तो कुछ नहीं दिखाएगा ना। का रोड पर चले से पेट भर जाई। रोड का मान ली ना हुआ विकास, लेकिन रोड चले से पेट ना भर जाई। नहीं, रोड नहीं, जैसे राशन दे रहे हैं। राशन दे रहा है, राशन में किसको दे रहा है? अमीर आदमी गरीब कोई नहीं पा रहा। चलो हमारे गांव में देखो, जो गरीब हैं कमाए खाए वाले हैं को नहीं पा रहे हैं। आवास दे रहे हैं। आवास खवाई देगा का? ये 1.25 लाख देते हैं। अच्छा, तो उसमें तो आधा प्रधान खाए लेन। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर गरीब परिवार को 1 लाख वर्ष देंगे और 8-8.5 हजार का महीना, और प्लस सिलेंडर जो है 500 का मिलेगा, बिजली मुफ्त मिलेगी। और ये वो भी दावा कर रहे हैं कि जहां हमारी सरकार बनी हुई है वहां हम ये लागू करे हुए हैं। अगर देश में हमारी सरकार आती है तो हम ये लागू करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? 55 साल से राहुल गांधी की सरकार रही, वो तो इहो से खराब है विकास के मामले में। हाँ, चाहे मोदी को लो चाहे ये क्या कहते हैं राहुल को, ये सब एक भाई है, दोनों एक ही।
ये कौनो सही नहीं है। बाकी बेरोजगारी कोई दूर नहीं कर रहा है, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इस बार जिले में क्या विकास, वो विनोद सोनकर फिर से आएंगे या पुष्पेंद्र सरोज? पुष्पेंद्र सरोज अब ये तो ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन विनोद सोनकर ने हमको नहीं दिखा कि कुछ काम किया है। अब पुष्पेंद्र को तो आना चाहिए, लेकिन केंद्र में तो मोदी ही बनेगा, इतना तो कन्फर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता कुछ अपना बदलाव चाहती है, कुछ लोग बोलने से मतलब परहेज कर रहे हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं या तो जनता के बीच में भय बना हुआ है जो बोल नहीं पा रहे हैं। बहरहाल इसका फैसला जनता के दिल में क्या है, इसका फैसला जनता 20 तारीख को मतदान होगा यहाँ पे, 20 तारीख को इसका फैसला करेगा और 4 जून को परिणाम सामने आएगा कौशाम्बी की जनता ने किसको सांसद बना के भेजा। बने रहे सदाए न्यूज, पीएडी न्यूज के लिए। भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या इस बार जनता की क्या राय है, क्या माहौल कौशाम्बी का बदलेगा या फिर से विनोद सोनकर आएंगे। भाई आपका क्या नाम? इनसे नहीं बोले, क्या नाम है आपका? जी संदीप कुमार निर्मल। कहाँ के रहने वाले भाई? जी यहीं के रहने वाले हैं। इस बार विनोद सोनकर आएंगे या पुष्पेंद्र सरोज? अभी किसी का कोई अनुमान नहीं है, बराबर कांटे की टक्कर है। अच्छा, कांटे की टक्कर। अच्छा, जिले में 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, क्या जिले में विकास हुआ या नहीं? वो तो आम पब्लिक, आम जनता देख सकती है कितना विकास हुआ है कितना नहीं। जनता तो आप भी हैं। जनता में हमें जो दिख रहा है हम वो बता रहे हैं। क्या दिख रहा है भाई? उसी रास्ते से आप आए हैं। सब बेरोजगारी चरम पे है। ये आज हम दुकानदार जो लोग बैठे हैं, ये स्थित है कि 2-3 दिन बोनी नहीं होता। महंगाई सब उसमें है, तो कोई किसी के लिए कर नहीं रहा है। जब चुनाव आता है तो एक मुद्दा रहता है, वही हमेशा रहता है। वो आम पब्लिक के लिए भी देखें और कहें और सुने। आप विकास की बात कर रहे हैं, फिर भी जो है 400 पार भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम आएंगे। देखो, सबका ये राजनीति चुनाव मुद्दा है। कोई 400 पार करेगा, कोई और ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा। जिले में इस बार मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव की प्रक्रिया ये हमें नहीं, हम सब आम जनता को चाहिए और सबकी जरूरत है। भाई जब हर सब 5 वर्ष में जब परिवर्तन होगा तो एक दूसरा कोई कैसे काम किया है 5 वर्ष वो लूज कर रहा है कि वो उससे बेहतर काम कर रहा है, तो ये भी तो हमें अनुमान लगेगा नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और बेरोजगारी अगर दूर हो गई तो देश सुधर जाएगा। बेरोजगारी वो होगी तो देश सुधरेगा ही, उसमें सीधी सी बात है। आपका क्या नाम भैया? बलराम। अरे हंसिए नहीं, देखिए ये लोकतंत्र है, इसमें सबको बोलने का अधिकार, ठीक है। क्या है सबसे बड़ा जिले में क्या मुद्दा रहा है? बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी। अच्छा, जिले में इस बार विनोद सोनकर या पुष्पेंद्र सरोज? अभी कोई कहा नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए 20 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, तो बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी। आप क्या करते हैं? क्या है? मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप। जी, क्या नाम भैया आपका? पंकज यादव। पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर कितने, किस क्लास में? इंटर में। उम्र कितनी है आपकी? 18 साल। 18 साल। वोटिंग अभी वोट दिया है? नहीं दिए। इस बार दे देंगे। इस बार देंगे। क्या चाहते हैं आप? युवा हैं, अभी आगे आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी पड़ी हुई है, कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भैया? अरे वही बेरोजगारी है, सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, व्यवस्था यहाँ की शिक्षा को लेकर के वाकई में आप सही कह रहे हैं, और मतलब जिले में बदलाव होना चाहिए या नहीं? हाँ होना चाहिए। होना चाहिए। आप देख रहे हैं जनता का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कौशाम्बी की जनता का कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ और यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी। यहाँ की जनता कुछ बोल पा रही है, कुछ नहीं बोल रही है। जो भी अब हो कि जनता फिलहाल उसके दिल में यह है कि बदलाव होना चाहिए। आप बने रहे, हम आगे भी आपकी बात करवाते रहे। यह बंद हुई गया, हाँ खुला। यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे अपनी प्रक्रिया। चाचा क्या नाम है आपका? बालन। कहाँ के रहने वाले चाचा? अच्छा, सिरियावा के। चाचा 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं विनोद सोनकर जी, और तीसरी बार भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में फिर से उतार दिया है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, पुष्पेंद्र सरोज जी को।
तो आप बुजुर्ग हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कौशाम्बी में 10 वर्षों से विकास हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, विकास का हुआ, विकास नहीं हुआ। कबो नहीं हुआ ये विकास का विकास का। अच्छा, विनोद सोनकर से कभी मिले हैं आप? हम नहीं मिला, देखे हैं, नहीं। पहचानते हैं? पहचानते भी नहीं है। नहीं। अच्छा, इंद्रजीत सरोज को? और उनको थोड़ा देखा है। अच्छा, इंद्रजीत सरोज को आप मिले हैं, उनसे उनको जानते हैं? तो चाचा इस बार बदलाव होगा या नहीं होगा जिले में? कहे ना हो, बदलाव होगा। कहे ना हो। अच्छा, सबसे बड़ा चाचा देखिए थोड़ा हाथ नीचे, चाचा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा का बताइए, नाली रिसाब में कुछ विकास का खाई नहीं, कोई कॉलोनी में ना कोई मिले, कहा है नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम गांव गांव ग्राम ग्राम लोगों को कॉलोनी दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, पक्की सड़क बनवा रहे हैं, रोड पर एक गड्ढे भी नहीं है। गड्ढा, लेकिन नाली तो भारी है, देखो कहता नाली भारी खूब सफा करे वाले नहीं। अच्छा, हो का तो बदलाव होगा? अब कहे ना हो बदलाव, मैंने बदलाव तो करवे करी। बदलाव करेगा। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? सोहन लाल, कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीयावा। सिरियावा, इधर देखे थोड़ा सा। हाँ, सिरियावा। चाचा इस बार बदलाव होगा या नहीं? हो जाए चाहिए वैसे। बदलाव होगा। अच्छा, विकास के बारे में क्या कहेंगे? कौशाम्बी जिले में आपके गांव में विकास हुआ या नहीं हुआ, और लोगों को विकास लाभ मिल रहा है कि नहीं? अरे जो मिलने वाले का मिलता है, सबका नहीं मिलता, ऐसा है। मिलने वाले का सबको मिलता मतलब एक समानता से मिल रहा है, सबको क्यों देख के थोड़ी मिल रहा है? हाँ, तो सबका नहीं मिल जो रहा, सरकार की योजना है सबको एक बराबर एक समान मिल रही है। लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है ना, वहाँ से तो मिलता है, यहाँ थोड़ी मिलता है। यहाँ से क्यों नहीं मिलता, क्या कारण रहा है? अब उसका कारण क्या बताओ। अच्छा प्रधान के हाथ में रहते हैं। अच्छा, हाँ? क्या? अरे हवा लोग खा जाते हैं। हुआ ये कौन है? ये तुम्हारी न मैं और कौन है? अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपका इशारा प्रधान की तरफ जा रहा है। आगे आगे तुम, पीछे पीछे हम। पहले तुम खा ले तो फिर बाद में जो बचते हो नोच खाते। अच्छा, तो कहीं ना कहीं विकास नहीं है। भाई हाल देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और यहाँ पे भाई, क्या नाम है आपका? राम सिंह पटेल। राम सिंह पटेल जी, आप कहाँ के रहने वाले? चढ़ी मोड़, सयारपुर चढ़ी मोड़। अच्छा, जिले में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? हम मुद्दे के बारे में बता सकते हैं, हम चर्मरोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। अच्छा, विनोद सोनकर जी को जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जानते हैं? देखे हैं? हाँ, देखे भी हैं। हाँ, 10 वर्षों से ये सांसद रहे हैं जिले में, तो विकास कुछ नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। मगर कह रहे हैं कि हम विकास बहुत किया, और ये पुष्पेंद्र सरोज को कह रहे हैं ये लंदन से चश्मा लगा के आए इसलिए हमारा विकास इनको नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बदलाव होगा? हाँ, बदलाव हो जाएगा, आपके बदलाव पूरा तरीके से होगा। अगर विनोद सोनकर जी कह रहे हैं इस बार हम 1 लाख अधिक वोटों से जीत रहे हैं, तो फिर कैसों क्यों हार गए हमारे सियासी विभाग से? हमने हरवाया, क्यों हार गए? पल्लवी जिताया है। पल्लवी जी जीती हैं। हाँ, उनके मेहरारू को 20 गाली दो हरा में। गाली किसको? उनके औरत को गाली दिए थे हरा के लोग, उन्हीं के गांव के लोग, बगली के एकदम है। तो इस बार विनोद सोनकर आ रहे हैं या जा रहे हैं? जाएंगे। जा रहे हैं। कौन आ रहा है? अब दूसरा आएगा। दूसरा आएगा, मतलब 20 तारीख को इसका फैसला आप लोग करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करवाएंगे। अच्छा, चलिए देख रहे हैं जैसा कि लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है विकास को लेकर, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग नाराज भी चल रहे हैं, जिले में विकास नहीं हुआ, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखना यह है कि 20 तारीख को मतदान वाले दिन कौशाम्बी की जनता किसे सांसद बनाकर दिल्ली भेजती है और किसकी सरकार बनती है, देश में कौन आएगा। बहरहाल जिले में जहां तक हमारी राय है, जनता से रुझान लिया है, जनता की राय ये है कि इस बार बदलाव होगा। बने रहे सदाई न्यूज पर। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे सिरियावा चौराहा पे मौजूद हैं, और यहाँ पर भी हम 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की राय लेंगे, जनता की क्या पसंद है, जनता क्या चाहती है। आइए हम देखो मिलवाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे। यहाँ पे कुछ लोग अपना जो है खा पी रहे हैं। भाई खाते रहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम किशोर है। क्या काम करते भैया? हम खंभा गाड़ते हैं, खंभा।
कहाँ- बिजली वाला रहने वाले कहाँ के? मंजनपुर घर है। मंझनपुर। विनोद सोनकर या पुष्पेन सरोज? मतलब जो खड़े हैं, हाँ, चुनाव हो रहा है, विनोद सोनकर या पुष्पेन सरोज? हमारे तरफ से तो विनोद सोनकर है। विनोद सोनकर। 10 वर्षों से विनोद सोनकर जी यहाँ के सांसद रहे हैं। जिले में विकास पर क्या कहना है आपको? अच्छा विकास किए हैं, बहुत अच्छा किए। उनके 3 विकास बता दीजिए जो किए। उनके विकास हम बता रहे हैं, उनके बुराई भी बता रहे हैं। सुनो, इंजीनियर सरोज ने हमारा 12 बीघा जमीन ले ली है। इंद्रजीत सरोज को 1.5 लाख का बीघा दिए है, मंडी बनवा दिए है। हम तो मर गए गरीब ना, हमें क्या मिला था? हमारी जागीर तो चली गई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब बड़ी बात क्यों नहीं करेंगे भाई? कहाँ की जमीन थी? ओसा चौराहा जस्ट बगल की मेन रोड की थी। आज अगर वो जमीन होती तो पैसा नहीं हम आता। जो ये समाजवादी से काम है, समाजवादी हमारे लिए कुछ नहीं है, यही इंद्रजीत कुछ नहीं, सरोज। कमल है, बस सीधा सीधा कमल है। अच्छा, ठीक, इसलिए आप नाराज हैं कि हम नाराज, बहुत नाराज है। हमारी जमीन नहीं और बहुत कुछ चला गया। अब जो जमीन जो बताइए क्या हुआ? अरे उसमें बने थे प्यारा कमरा, सब गिरवा दिए थे जबरदस्ती कौन गिरवाया था? इंजीनियर सरोज ने। अच्छा, तो उनको हम वोट देंगे? और कहीं इसकी शिकायत नहीं की? अरे हम बहुत किए थे, कोर्ट कचहरी करे थे। अच्छा, ये तो आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे, कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? भाजपा की। अरे सरकार भाजपा की अब है ना, उस समय नहीं थी। उस समय तो हाथी थी। अच्छा, बसपा कार्यकाल की बात कर फिर रहे हैं। तभी तो बात कर रहे थे, अच्छा, बसपा कार्यकाल में ये आपके साथ हादसा हुआ। वही बात आ रहे हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम देखो, हम बताएंगे। पेवर हाँ। कमल के फूल वाले हैं भैया। अच्छा, हाँ, इसमें कोई दो चाचा, राय नहीं। वो क्या हमारे नाम है लिए आपका? बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा हमारे अच्छा, लिए नहीं बहुत अच्छा बोलेंगे अभी। यहाँ पे कस भैया का है, क्या नाम है? भाग नहीं रहे। संतोष कुमार, संतोष कुमार जी कहाँ के रहने वाले भाई? काजू चरवा। काजू चरुआ के। इस बार जो है विनोद सोनकर या पुष्पेन सरोज? विनोद सोनकर। विनोद सोनकर जी। अच्छा, 10 वर्षों से यहाँ सांसद रहे हैं विनोद सोनकर जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तीसरी बार फिर से कौशाम्बी में अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। तो 10 वर्षों में विकास के बारे में क्या कहना है आप? विनोद सोनकर को देख करके नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है जी। क्योंकि जो सरकारें पहले थी 2005 से हमारे साथ में हादसा होता हुआ चला आया है। जैसे राजू पाल को मारा गया था, आज उमेश पाल के साथ वही हाल हुआ है। अगर योगी सरकार न होती तो आज कुछ ना होता। तो आप पाल बिरादरी से, तो बदलाव होगा या नहीं होगा। बदलाव होगा? विनोद सोनकर ही आएंगे। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम आपको चलते हैं आगे, और भी लोगों से बात करवाते हैं। भैया आपका नाम बताइए। फूलचंद, फूलचंद कहाँ के रहने वाले हैं? मौली बर्गर। मौली बर्गर। इस बार जो है एक तरफ युवा प्रत्याशी हैं पुष्पेन सरोज, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर जी, जो 10 वर्षों से कौशाम्बी के सांसद रहे हैं। विकास के बारे में क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है इस बार? मेरे साहब हम तो अब कुछ नहीं न कह सकी, कहा बताई। आप क्या करते हैं? अरे मजूरी करी थी साहब। अच्छा अच्छा, ईंटा गाड़ा कर रहे हैं, हाँ बच्चों को पाल रहे हैं, और क्या है। कोई सरकार सुनती नहीं है, हाँ, न कोई विधायक सुनता है। जिसका बना है उसको बनाते हैं, और जिसका नहीं बना उसकी कोई सुनाई नहीं, ना उसकी जांच हो रही है। आवास मिल रही है, राशन मिल रहा है। कुछ नहीं, राशन तो जो मिला है सबको, मगर आवाज देख के दिया जाए ना साहब कि किसको मिलने लायक है, किसको नहीं मिलने लायक है। गांव में जब टहलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोगों को हमने आवास दिया, सबको लगभग आवास मिल चुका है। साहब एक एक घर में 3-3 4-4 कर दिए, और जो झोपड़ी डाले पड़े हैं, मान लो बचपन से कोई उनको पुरखातों से उनको आज तक कुछ नहीं मिला है। नहीं, हमारे मौलिफले के बरगदी गांव तक आप फेरिए, देखिए आपको हकीकत मिलेगा कि यार नहीं मिलेगा। जो बेचारा एक एक पैर का है, बैसाखी लेके चलता है, आज उसको घर में बैठने की जगह नहीं है। तो इस बार बदलाव होगा या नहीं? अब वो तो साहब बदलाव तो होगा, मगर जब समय आने पे उसको भी देखा जाएगा ना।
कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है ना, उसको तो भी चुना जाएगा। यहाँ पे युवा भी खड़े हुए हैं और जिस तरह से युवा एक चेहरा सामने आया, समाजवादी पार्टी ने युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, पुष्पेंद्र सरोज को, क्या कहना है आपका उनके बारे में? उनके बारे में क्या एक तरफ विनोद सोनकर, एक तरफ पुष्पेंद्र सरोज, क्या कहेंगे? हम क्या बताएं यार आप युवा हो, हाँ। आपकी क्या सोच है, क्या मुद्दा है जिले में, विकास के बारे में क्या कहना है, विकास हुआ नहीं हुआ, मुद्दा क्या है, कुछ बताएंगे? अरे हम बताएंगे। आप लोग इस आने वाले टाइम पे आप लोग युवा हैं, आप ही लोग से युवा प्रत्याशी भी मैदान में हैं और सबसे कम उम्र के प्रत्याशी कौशाम्बी में है और 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर जी रहे हैं, तो विकास जिले में हुआ या नहीं हुआ? होगा जिले में होगा। हुआ। क्या काम करते हो आप? हम कटिंग काम करते हैं। कटिंग का काम। तो क्या देख रहे हैं कि अपने, कुछ तो बताइए। अरे क्या देख रहे हैं, सभी दिख रहे हैं। अच्छा।